नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सितंबर माह 2025 के दौरान संपूर्ण भारत में कैसी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यानी कि सितंबर मंथ के दौरान कैसी बारिश होगी, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में इस समय अवधि के मध्य के समय में कितने सिस्टम बनेंगे और उन सिस्टम की ट्रैक और इंटेंसिटी क्या रहेंगे। क्या जो सिस्टम बनेंगे उनमें से कोई भी सिस्टम एक चक्रवाती तूफान का रूप ले पाएगा, यानी कि क्या वह सिस्टम एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, और अगर वह साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है तो उस सिस्टम की इंटेंसिटी और कितनी अधिक हो सकती है और ट्रैक क्या रह सकता है। मानसून की विड्रॉल यानी कि मानसून विदाई देश के किन राज्यों से सितंबर माह के दौरान देखने को मिल सकती है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में जानकारी देंगे। सामान्य से अधिक बारिश देश के किन राज्यों में होगी और किन किन राज्यों में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी एक विस्तृत और काफ़ी अच्छी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको यह जानकारी सही एवं अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 1 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य होने वाली बारिश के लिए द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं देश के कई राज्यों में या फिर कहीं अधिकांश राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां इस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकती है। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें जो कि इस समय अवधि के दौरान बनेगी। तो एक जो निम्न दबाव का क्षेत्र अभी वर्तमान में महाराष्ट्र और उससे सटे मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर बना हुआ है। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान यह सिस्टम धीरे धीरे मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। गुजरात के पूर्वी और उत्तरी भागों में भी अच्छी बारिश आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। मध्य से लगाकर दक्षिणी भागों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जैसे ही यह सिस्टम उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में लगभग 31 अगस्त से लगाकर 3 सितंबर के मध्य के समय में भारी व अति भारी बारिश हो सकती है। इस समय अवधि के दौरान पंजाब के उत्तर पूर्वी इलाके, हरियाणा के उत्तरी भाग, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके, उत्तराखंड के ज़्यादातर भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अत्यंत भारी बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है, विशेषकर 1 से 3 सितंबर के मध्य के समय में। उत्तराखंड के लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की जरूरत 1 से 3 सितंबर के मध्य के समय में रहेगी, क्योंकि वहां कई क्षेत्र में इस प्रकार की बारिश या तो बादल फटने जैसी परिस्थितियां या फिर जलभराव जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र लगभग 1-2 सितंबर के आसपास झारखंड और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र पर बनेगा, जो कि 3-4 सितंबर को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। ठीक उसी दौरान 3-4 सितंबर के आसपास ही उड़ीसा और उससे सटे आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों के आसपास भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि हो सकता है 4 से 6 सितंबर के मध्य के समय में एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले जाए, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और यह दोनों सिस्टम मर्ज हो सकते हैं आपस में। अगर ये सिस्टम मर्ज होते हैं तो ये सिस्टम लगभग 4 से 6 सितंबर के मध्य के समय में मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से सितंबर के प्रथम और दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ठीक इसी दौरान मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी इलाके, गुजरात के पूर्वी, मध्य और उत्तरी भागों में कई क्षेत्रों में अति भारी से लगाकर अत्यंत भारी बारिश भी 3 सितंबर से लगाकर 9 सितंबर के मध्य के समय में कई इलाकों में दर्ज हो सकती है इस मौसमी प्रणाली के प्रभाव से। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाएं 11 से 15 सितंबर के मध्य के समय में दिखाई दे रही है। पूर्वी देशों से बढ़ने वाले जो चक्रवाती तूफान टकराकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर सकते हैं एक कमजोर लो प्रेशर एरिया के रूप में, और बंगाल की खाड़ी में वह सिस्टम आने के बाद एक बार फिर से इंटेंसिफाई होते हुए एक लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है लगभग 11 से 15 सितंबर के मध्य के समय में, जिसकी वजह से लगभग हम उम्मीद कर सकते हैं कि 12 से 16 सितंबर के मध्य के समय में पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है।
जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के इलाके शामिल रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड के भी कई इलाकों में इस सिस्टम की वजह से काफ़ी अच्छी बारिश सितंबर के दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कहें तो सितंबर के प्रथम और दूसरे सप्ताह में लगातार मौसमी प्रणाली के बनने के प्रभाव से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश होगी। और जो पश्चिम भारत और मध्य भारत के इलाके हैं, जिन राज्यों का हमने नाम लिया है, वहाँ कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज होगी मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में बारिश सामान्य से अधिक ही दर्ज होगी। मुंबई समेत गोवा, कर्नाटक के पश्चिमी इलाके और केरल के भी कई इलाकों में इस समय अवधि के दौरान 15 दिनों के मध्य के समय में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। जो निम्न दबाव का क्षेत्र लगभग 3 से 7 सितंबर के मध्य के समय में पूर्वी भारत में बनेंगे, उनकी वजह से मुंबई समेत जो महाराष्ट्र के कोस्टल इलाके हैं, गोवा के आसपास के क्षेत्रों में अति भारी और अत्यंत भारी बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ भी जो बारिश होगी वह सामान्य से अधिक ही दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में भी अच्छी खासी बारिश होगी। कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी जो मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के इलाके हैं वहाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी मध्य इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। मेघालय और बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य बारिश होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान रहेगी। और जो बिहार के उत्तर मध्य इलाके हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय अवधि के दौरान कुछ बारिश की गतिविधियां कम रह सकती है। यानी कि बारिश तो होगी, हल्की से मध्यम बारिश के दौर इन इलाकों में भी आएंगे, लेकिन जो ओवरऑल यहाँ बारिश होती है उससे कुछ कम ही होने की संभावनाएं उन क्षेत्रों में सितंबर के प्रथम और दूसरे सप्ताह में रहेगी, जिसकी वजह से वहाँ सामान्य से कम बारिश कुछ इलाकों में दर्ज हो सकती है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में बारिश तो होगी, लेकिन जो जैसलमेर, बाड़मेर, कुछ नागौर के इलाके, जोधपुर के पश्चिमी भाग और जो बीकानेर तक के क्षेत्र है वहाँ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में कमी भी रह सकती है, जिसकी वजह से वहाँ भी सामान्य से कम बारिश सितंबर के प्रथम और दूसरे सप्ताह में कुछ भागों में देखने को मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश दोनों ही सप्ताह में होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो यह सिस्टम पूर्वी भारत से गुजरात के क्षेत्रों की तरफ लगभग 7-8 अगस्त के सितंबर के आसपास तक आगे बढ़ेगा, उसकी वजह से गुजरात में 3 से 9 सितंबर के मध्य के समय में कई इलाकों में भारी बारिश होगी। विशेषकर 5 से 9 सितंबर के मध्य के समय में पूर्वी, मध्य और दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में अति भारी बारिश हो सकती है। और यही सिस्टम लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8-9 सितंबर से 11 सितंबर के मध्य के समय में अरब सागर में प्रवेश कर थोड़ा सा और इंटेंसिफाई हो सकता है। अगर यह सिस्टम इसी प्रकार इन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ता है तो इस सिस्टम के अरब सागर में जाकर एक डिप्रेशन की कैटेगरी में बदलने की भी संभावनाएं रहेंगी। हालांकि वह अगर डिप्रेशन या फिर लो प्रेशर एरिया में और मजबूत होता है तो यह भारत की तरफ ना आकर पश्चिम दिशा का रुख कर सकता है। इस प्रकार की बारिश की गतिविधियां इस समय अवधि के दौरान देश में देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश कुछ इलाकों में दर्ज हो सकती है। ओवरऑल सामान्य से कम बारिश कुछ इलाकों में उन क्षेत्रों में दर्ज हो सकती है। तापमान की स्थिति उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत में सामान्य से कम रहने के चांसेस है। कुछ पश्चिमी राजस्थान में तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रह सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की संभावना रहेंगी। ठीक इसी प्रकार दक्षिण भारत के भी कुछ इलाकों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा रह सकते हैं। शेष संपूर्ण भारत में तापमान सामान्य रहने के चांसेस इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रहे हैं सब। और अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 16 सितंबर से लगाकर 30 सितंबर के मध्य होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। तो इस समय अवधि के दौरान भी देश के कई राज्य सामान्य से अधिक ही बारिश प्राप्त करेंगे। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों से बारिश की गतिविधियां अब कम होने लग जाएगी। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें तो चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में लगातार बनते रहेंगे, जिसकी वजह से पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में लगातार बारिश जारी रहेगी, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाके शामिल रहेंगे।
रहेंगे। यहाँ लगभग सितंबर के दूसरे पखवाड़े में भी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें तो 19 से 24 सितंबर के मध्य के समय में अरब सागर के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास एक निम्न दबाव या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है। उसके बनने के चांसेस फिलहाल 50% है, यानी कि 50% चांसेस उस सिस्टम के बनने के हैं और 50% चांसेस ही ना ही बनने के हैं, यानी कि वह सिस्टम बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। फिलहाल ऐसी ही संभावनाएं दिखाई दे रही है। और अगर वह सिस्टम बनता है तो पहला ट्रैक उस सिस्टम का पश्चिम देशों की तरफ रहेगा और दूसरा ट्रैक उस सिस्टम का महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों की तरफ रहेगा। हालांकि अभी इस सिस्टम के बनने के लिए और उस सिस्टम की भारत के क्षेत्रों की तरफ आने के लिए बहुत अधिक दिन पड़े हैं और यह सितंबर माह है और इस माह में लगातार ट्रांजिशन फेज होता है मानसून के एक्टिव फेज से काफ़ी वीक फेज और विड्रॉल फेज में, जिसकी वजह से मौसमी प्रणालियों में काफ़ी बदलाव भी आते हैं। इसीलिए हमने 50% चांसेस ही बताए हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में 18 से 24 सितंबर के मध्य के समय में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जो कि दक्षिण और मध्य भारत के कई इलाकों को बारिश की गतिविधियों के रूप में प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास 27 सितंबर से लगाकर 4 अक्टूबर के मध्य के समय में एक मजबूत सिस्टम बनने के लिए काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं CFS और ECM मॉडल के द्वारा, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान की श्रेणी तक का सिस्टम उभर सकता है। अभी फिलहाल ऐसी ही संभावनाएं बहुत अधिक बनती हुई दिखाई दे रही है और अगर वैसे इस प्रकार का सिस्टम बनता है तो उसका सी ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अगर वह सिस्टम दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की तरफ ही बनता है उम्मीद अनुसार, तो सी ट्रैवल ज़्यादा होने की वजह से वहीं फेवरेबल एक्टिविटीज़ होने की वजह से, जो कि नेगेटिव आईओडी है और ला नीना की स्थिति भी अब उभरने वाली है, तो इन दोनों ही फेवरेबल एक्टिविटीज़ की वजह से उस सिस्टम के एक चक्रवाती तूफान से लगाकर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक भी जाने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि इस सिस्टम के बनने में 3 से 4 दिन देरी और पहले भी बन सकता है, यानी कि 3 से 4 दिनों की कमी और बढ़ोतरी इस सिस्टम के बनने वाले दिनों में रहेगी। अगर आपको नहीं समझ आया तो बता देते हैं। अगर यह सिस्टम हमने बताया 27 सितंबर को बनने के चांसेस है, तो हो सकता है यह सिस्टम 23 सितंबर को ही बन जाए और 3 अक्टूबर तक इस सिस्टम के बनने की आखिरी डेट है, तो हो सकता है यह सिस्टम 7 अक्टूबर तक बने। तो 3-4 दिनों की देरी और कमी इस सिस्टम के लिए रहेगी। हालांकि इस सिस्टम के बनने के चांसेस बहुत अधिक है और इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान तक भी इंटेंसिटी होने के चांसेस बहुत अधिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस सिस्टम का ट्रैक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ हो सकता है और पूर्वी भारत के कई इलाकों में भीषण बारिश की गतिविधियां, वहीं तूफानी हवाएं इस सिस्टम की वजह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या फिर सितंबर के आखिरी सप्ताह में देखने को मिल सकती है। जो भी चेंजेस होंगे उसके बारे में द वर्ल्ड स्काई वेदर आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल उस सिस्टम के बनने के चांसेस 60 से 70% तक दिखाई दे रहे हैं। मानसून के विड्रॉल की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों से 18 से 22 सितंबर के मध्य के समय में मानसून का विड्रॉल शुरू हो सकता है। फिलहाल ऐसी संभावनाएं बन रही है और राजस्थान के कुछ पश्चिमी भाग, जम्मू कश्मीर के इलाके, पंजाब के पश्चिमी इलाके और उत्तरी गुजरात में 24 सितंबर तक मानसून की विदाई हो सकती है, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद राजस्थान के शेष इलाके, गुजरात के शेष इलाकों समेत पंजाब, हरियाणा में सितंबर के आखिरी सप्ताह के अंतिम दिनों तक मानसून की विदाई हो सकती है। उससे पहले सितंबर के तीसरे सप्ताह में पंजाब के पूर्वी इलाके, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश मेघ गर्जन के साथ देखने को मिल सकती है, जो कि विड्रॉल थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वह देखने को मिल सकते हैं। पूर्वी भारत तो उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में इस समय अवधि के दौरान सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। ठीक इसी प्रकार जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाके हैं, वहाँ भी सामान्य से अधिक बारिश इस समय अवधि के दौरान रिपोर्ट हो सकती है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 new low pressure area may form in Bob between 2nd September to 9th September. Another low pressure area or a depression may form in Bob between 11th to 15th September. बंगाल की खाड़ी में 2 से 9 सितंबर के मध्य के समय में 1 से 2 निम्न दबाव के क्षेत्र बन सकते हैं, जो कि पूर्वी, मध्य और पश्चिम भारत के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश दे सकते हैं। और बंगाल की खाड़ी में 11 से 15 सितंबर के मध्य के समय में एक और सिस्टम बनने के चांसेस रहेंगे, जो कि डिप्रेशन तक इंटेंसिफाई हो सकता है। During first half of September, there will be above normal rains over many states of India. 2 big systems may form in both Arabian Sea and Bay of Bengal during last 12 days. सितंबर के आखिरी 10 से 12 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों में ही मजबूत सिस्टम बनने के लिए परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही है।
फिफ्थ पॉइंट है मानसून विड्रॉल इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट बिटवीन 18th to 22nd सितंबर विद अ मार्जिन ऑफ 5 डेज। मानसून विड्रॉल होने की संभावना है 18 से 22 सितंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों से दिखाई दे रही है, जिसमें 5 दिन की बढ़ोतरी या फिर कमी भी देखने को मिल सकती है। 98% to 104% ऑफ रेनफॉल विद अ मार्जिन ऑफ 3% ऑफ रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू हैपन ड्यूरिंग द होल मंथ। इस पूरे माह के दौरान 98% से लगाकर 104% के मध्य बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें 3% का मार्जिन रहेगा। तो कुछ इस प्रकार की बारिश की गतिविधियां सितंबर माह के दौरान रहेगी। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत में सामान्य बारिश, मध्य भारत, पश्चिम भारत के कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश इस समय अवधि के दौरान रहेगी, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में जलभराव जैसी परिस्थितियां भी निश्चित रूप से उत्पन्न